हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी ताप्ती और डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुल्हस्ती सलाल बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी और डी है सतलुज नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी और डी है सतलुज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। ठीक है, इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक राकसताल नामक जगह है, वहां से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ए सियाचिन, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री और डी है चेमा युंगडुंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमा युंगडुंग से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेमा युंगडुंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंध नदी और डी है तीस्ता नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तिब्बत में जो है इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है और फिर ये जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक, कृष्णा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए नासिक, बी पुणे, सी मुंबई और डी है सोलापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नासिक से। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए पुरुषणी, बी शुतुद्री, सी अश्कनी और डी है अर्जिकीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुरुषणी। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम जो है पुरुषणी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है? ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी है ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघना इन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ए गंगा और यमुना, बी गंगा और गोमती, सी गंगा और सोन और डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की किस नदी को मृत गंगा के नाम से जाना जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी है नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को जो है मृत गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा। गंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा ज्वारनादमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ए नर्मदा, बी भागीरथी, सी गोदावरी और डी है कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्यास, सी गोदावरी और डी है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। ठीक है, इसका जो टोटल लंबाई है वो 2510 किलोमीटर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग और डी है गंगोत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब मिलती हैं तो ये गंगा बन जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नदी पर इंदिरा गांधी नहर स्थित है? ए रावी, बी चंबल, सी सतलज और डी है ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर जो है इंदिरा गांधी नहर स्थित है और ये जो है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? ए कर्नाटक और तमिलनाडु, बी कर्नाटक और केरल, सी केरल और तमिलनाडु और डी है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और तमिलनाडु जो है दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात में है और ये जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक, नर्मदा नदी पर। ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी कानपुर, सी दिल्ली और डी है जबलपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थान भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ए महाबलेश्वर, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन से वे दो राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? ए कर्नाटक और केरल, बी पंजाब और हरियाणा, सी बिहार और असम और डी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो राज्य है यहाँ जो है लौटते हुए मानसून से प्रायः जो है चक्रवात आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है केरल। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक जी। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है बहुत अधिक कॉफी उत्पादन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। झूम विधि से खेती कहाँ की जाती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य उच्च भूमि, सी तटीय तमिलनाडु और डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। ठीक है, झूम विधि से जो है खेती नागालैंड में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए अंगूर, बी आलू, सी सेब और डी है स्ट्रॉबेरी। तो कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी तेल उत्पादन से और डी है खाद्यान्न उत्पादन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में काजू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, काजू उत्पादन में सबसे आगे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी टिकरताल झील, सी वुलर झील और डी है डल झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक, और ये जो है उड़ीसा राज्य में है। ठीक, उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ए लक्षद्वीप, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र और डी है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, माजुली द्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए महेंद्रगिरी, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी और डी है माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? ये नेपाल में। ठीक, नेपाल में। और ये जो है 8,848 मीटर है। ठीक है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ए अनाईमुदी, बी कंचनजंगा, सी महेंद्रगिरी और डी है खासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ए तट, बी द्वीप, सी प्रायद्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। ठीक है, तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ए पूर्वांचल, बी हिमाचल, सी उत्तरांचल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भूगोल के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।